तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लुआ बहुत ही शौक होकर अपने फादर की ओर देखती है, क्योंकि लू के फादर ने भी हेल्प करने से साफ मना कर दिया था। जिस वजह से ये लड़का अपने स्वॉर्ड को उठाते हुए कहता है बाय बाय लुआ, तुम्हारा समय यहीं तक था। तभी तक कहते ये अपने स्वॉर्ड को चला देता है, जिसे देखकर लू अपनी आंखों को बंद कर लेती है। मगर तभी लू अपने टूटे हुए स्वॉर्ड से बहुत ही फास्टली से गले पे एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये लड़का अपने गले को पकड़ता हुआ पीछे चला जाता है और फिर इम्पॉसिबल कहते जमीन में गिर के निपट जाता है। तब ये देखकर इधर एल्डर जोंगलियांग भी बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि क्या आखिर अचानक से ये कैसे हो गया। जिस पर मिस लू अगर कोई देरी की सीधे एरिना में आ जाती है और फिर लू को पकड़ते हुए कहती कि क्या तुम ठीक हो। तब इधर एल्डर जोंगलियांग अपने दांत को पीसते हुए विनर लू है कहता है, जिस पर लू से कहता है थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। तब मिस लू कहते कि ये बातें हम लोग बाद में भी कर लेंगे, चलो पहले तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाती हो। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हम देख लू को किसी कमरे में ला के बिठा दिया गया था, जहाँ पर एल्डर वैन कहता है कि मैं तुम दोनों की फाइट को स्टार्टिंग से ही देख रहा था। मुझे ये पता था कि इस फाइट के पीछे एल्डर जोंगलियांग का भी हाथ है, मगर चूंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था इसलिए मैंने इस मैच को नहीं रोका। इसलिए क्या तुम्हें मुझसे कोई एतराज है कि मैंने तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। तब लो साहब क्या था कि आप इस सेक्रेट टॉप एल्डो में से एक है, आप हर बार तो बीच में आके ये सब नहीं रोक सकते, इसलिए मुझे आपसे भला क्या ही एतराज या नाराजगी होगी। और एक और बात, मैंने लू की बीमारी को बगैर किसी एक्सपेक्टेशन या फिर लोभ के ठीक किया है, मुझे इसके बदले में आपसे किसी टाइप की हेल्प या फिर सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। जिस पे एल्डोवैन कह रही क्या सच में क्या तुम्हें मुझसे कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम्हारी नजर मेरी लाइफ की सबसे प्रीशियस चीज पर ही है। तब लो साहब क्या देखिए एल्डर, मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं। जब उस दिन ट्रायल एग्जाम हो रहा था तब आप ही ने मुझसे कहा था कि अगर मैं इस कॉन्टिनेंट का मोस्ट पावरफुल पर्सन बन जाता तो फिर मिस लू के लिए आप मुझे वर्दी समझेंगे। तो फिर आज अचानक क्या हो गया। जिस पे एल्डरवेन कह रहे समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए आंख बंद करके किसी की भी बातों में भरोसा मत किया करो। मैंने तुमसे बेशक कहा था मगर अब सिचुएशन अलग है। खैर सारी बातें छोड़ो और पहले खुद पे ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इतना कह एल्डरवेन एक पील की बोतल को देते हुए क्या देखिए लो और इससे रिकवर हो जा, अभी तुम्हें बातों से ज्यादा इसकी जरूरत है। जिसके बाद एल्डरवेन यहाँ से जाते हुए मिस लू से क्या देखिए चलो बेटी हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। तब इन दोनों सामने बाद लो इस पील की ओर देखते हुए क्या था कि आखिर अचानक से इन्हें क्या हो गया। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप तो मुझे लू के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहते। क्या इसकी वजह यह है कि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ। जिस वजह मिस लू अपने फादर से क्या देखिए आखिर आपको अचानक से ये क्या हो गया जो आप लो साहब के साथ इतनी सख्ती से पेश आ रहे हैं। तब वेन क्या देखिए मेरे पीछा मैं तुम्हें सारी चीजें समझाता हूँ। जिस पर अब सीन चेंज होता है, हम देखिए लोग अपने पैलेस में पहुंच चुके थे। वेन पूछते कि बेटी क्या तुम्हें याद है जब मैंने जोंगलियांग को प्रिजन में डाला था तब 9 एल्डो में से किसी एक ने उसे बचा लिया था, क्या तुम्हें इसके पीछे का रीजन पता है। तब लू कहती है कि नहीं पिताजी। जिस पर वेन कहता है कि हमारे साइव सेक्ट के जो मेन लीडर है वो सालों बाद स्वीफिंग माउंटेन से वापस आ चुके हैं मगर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका आखिरी वक्त कभी भी आ सकता है। तब लू कहती है मेन एल्डर की पोजीशन के लिए दोबारा से चुनाव होगा ताकि उनके गुजरने के बाद आप 9 एल्डो में से कोई एक फिर से मेन एल्डर बन सके। जिस पे एल्डरवेन की यादें बिल्कुल सही, और इस पोजीशन की दावेदारी के लिए मैं और वही एल्डर खड़ा है जिसने जोंगलियांग को बचाया था। जोंगलियांग दरअसल उस एल्डर के लिए बाकी एल्डरों को मना रहा है और छोटे मोटे जितने भी सेक्ट हैं उन्हें अपने साथ ला रहा है ताकि मेरे पोजीशन में जो एल्डर खड़ा है उसकी पावर ज्यादा लगे और सारा वोट उसे मिल जाए। लेकिन अगर मेरी जगह भी वो जीत गया तो फिर हमारे लिए बहुत ही बुरा होगा। तब इस लू की फादर मैं सारी चीजें तो समझ गई कि सारा खेल मेन पोजीशन के लिए है, जिसके पक्ष में ज्यादा वोट होंगे वही मेन एल्डर बनेगा। मगर पिताजी इस चीज में आप भला मुझे लू साहब को दूर क्यों कर रहे हैं, आपको भला इससे क्या प्रॉब्लम है। तब एल्डरवेन कहती है में टोटल 9 एल्डर्स हैं और इस पोजीशन के लिए हम 2 एल्डर खड़े हैं। अभी मुझे जितना पता है 2 एल्डर मेरी तरफ है और बाकी बच गए अब 5 एल्डर्स। अब इन 5 के वोट से ये डिसाइड हुआ कि अगला मेन एल्डर कौन बनेगा। मुझे अगर इस पोजीशन में जीतना है तो फिर उन 5 एल्डरों में से और 3 एल्डर्स को अपनी साइड करना होगा। लो दरअसल बात यह है कि मैं उन 5 एल्डरों में से एक एल्डर से पिछले कुछ ही दिनों पहले मिला था। वो उस एल्डर ने कहा कि उसका एक ग्रैंडसन है जिसका नाम गोजिन है जो तुम्हें पिछले 3-4 सालों से लाइक करता आ रहा है। इसलिए उस एल्डर का कहना है कि अगर तुम्हारी शादी में उसके ग्रैंडसन से करवा दूं तो अपने साथ साथ 2 और एल्डर को मेरी तरफ कर देगा। तब इस लू की याद कि क्या पिताजी अब वोट के लिए मुझे उसके ग्रैंडसन से एक्सचेंज करना चाहते हैं। जिस पर एल्डरवेन की याद लो तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारी परमिशन के बगैर कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और मेन एल्डर बन गया तो फिर हमें किसी स्लेव की तरह ट्रीट किया जाएगा। जब तक पावर हमारे हाथ में लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं, वरना हमें यहाँ से ऐसे निकाला जाएगा मानो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। इसलिए बेटी अब कोई फैसला लेने से पहले जरा सोच समझ लेना। और वैसे उस एल्डर का ग्रैंडसन कोई मामूली लड़का नहीं है, वो भी एक बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। तब इस लू अब कुछ कहने की कोशिश करती है मगर एल्डरवेन इसे रोकते हुए क्या है जानता हूँ बेटी तुम्हें वो लड़का लू साहब पसंद है और सच में तुम उसी के साथ रहना चाहते तो फिर मैं कुछ अरेंजमेंट करवा के तुम दोनों को इस सिटी से बाहर भिजवा दूंगा, जहाँ इस सिटी से दूर तुम लोग आराम से अपनी जिंदगी बिता पाओगे।
क्योंकि इस साइड में रहते हुए शेरलॉक का ग्रैंडसन तुम्हें लुइसा के साथ रहने नहीं देगा। तब इन सारी बातें सुन के मिस लुआ बहुत ही शांत होती हुई कह दी, फादर मैं समझ गए, प्लीज मुझे इसके बारे में थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए। और ये कहकर लुई यहाँ से चली जाती है, जिस पर एडवैन कह दी मेरी बेटी मुझे माफ करना, हमारी सिचुएशन अब तुम्हें इन्हीं दोनों रास्तों में से किसी एक को चूज करना होगा। और आप सीन चेंज होता है, हम लुइसा को देखते हैं जो कि इस स्टोन की ओर देखते हुए क्या आता है कि आखिर उस लड़की के पास इस टाइप का मैजिक वेपन कैसे आया होगा। ये छोटे से दिखने वाले स्टोन में इतनी एनर्जी स्टोर होती है कि इससे क्रिएट हुए अटैक से बड़े कल्टीवेटर को भी आसानी से मारा जा सकता है। जरूर उस लड़की फील्ड जोंगलियांग ने ही दिया होगा। इसका मतलब वो बुढ़ा वाकई मुझे मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कोई बात नहीं, अब मैं पूरी तैयारी के साथ खड़ा हूँ। मैं भी देखता हूँ कि वो मुझे मारने के लिए कैसे कैसे तरीकों को अपनाता है। तब सीन चेंज होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ लुइस आराम से बैठ के मेडिटेट कर रहा था। जिस वक्त बाहर से आवाज आती है, लुइस तुम्हारे लिए क्वीन सिटी से कोई कुछ लेकर आया है। तब इतना सुनते लुइस तुरंत ही गेट के पास आता है और फिर इस चीज को देखते बहुत ही शौक होते हुए क्या आता है कि आखिर इसे लाया किसने था। तब ये लड़का क्या था, लुइस मुझे नहीं पता, वो आदमी लगभग 40 के आसपास का होगा। उसने मुझसे कहा कि लुइस को दे देना, इसलिए मैंने आपको ये दे दिया। जिस पर लुइस अपने मन में क्या था कि ये तो मेरी सिस्टर का हेयर पिन है, इसका मतलब क्या मेरी फैमिली डेंजर में है। लेकिन डी ने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी फैमिली का ख्याल रखेंगे, कहीं वो बुढ़ा जोंगलियांग नहीं तो मेरी फैमिली को कुछ नहीं किया होगा। खैर जो भी हो, मुझे अब जल्दी से क्वीन सिटी पहुंचना होगा। जिस पर अभी सोच के लुइस एक शॉप में आता है और आते हुए क्या था कि ये मेरा बैच है, मैं सायो सेट का डिसाइपल हूँ। तब ये लेडी क्या थी, ठीक है बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। जिस पर लुइस क्या था कि मुझे जितनी जल्दी हो सके क्वीन सिटी जाना है। तब ये लेडी क्या थी, हमारे पास क्वीन सिटी पहुंचाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, एक सेकंड लेवल के मॉन्स्टर को हम प्रोवाइड कर देंगे जो आपको 5 दिनों में क्वीन सिटी पहुंचा देगा। दूसरा तरीका, एक थर्ड लेवल का मॉन्स्टर जो आपको 3 दिनों में पहुंचा सकता है। पहले ऑप्शन का प्राइस 40 स्पिरिचुअल स्टोन है, जबकि दूसरे ऑप्शन का 60 स्पिरिचुअल स्टोन। जिस पर लोजा पूछता है कि और तीसरा तरीका क्या है। तब ये लेडी क्या थी, तीसरा तरीका, हमारे पास एक टेलीपोर्टेशन एरा है जिसका यूज करके हम आपको मिनटों में क्वीन सिटी पहुंचा देंगे, मगर उसमें ट्रैवल करने का प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई है। आपको उसके लिए टोटल 1000 स्पेशल स्टोन पे करने होंगे। इतना सुनते लोजा पैसे को टेबल में रखते हुए क्या देंगे, मुझे तीसरे तरीके से ही जाना है। जिस पर ये लेडी भी क्या देगी, ठीक है जैसी आपकी मर्जी। और अब लोजा इस टेलीपोर्टेशन एरा की हेल्प से पलक झपक देखी क्वीन सिटी में पहुंच जाता है। जहाँ एक आदमी कंफर्मेशन करते हुए क्या देगी, सर आप क्वीन सिटी में पहुंच चुके हैं। तब लोजा बहुत ही फास्टली मार्शल सेक्ट की ओर जाने लगता है, मगर तभी ये यहाँ जोंगलियांग के डिसाइबल्स को नोटिस करता है। जिस पर अब इन्हें देखते लोजा जानबूझकर एक कोने में चला जाता है। तब लोजा को पीछा करते हुए ये लोग भी जाने लगते हैं, मगर तभी लोजा अचानक ही डिसअपीयर हो जाता है। जिसके बाद पीछे से बहुत ही फास्टली अपने स्वॉर्ड को चलाते हुए 3 लोगों में से 2 को निपटा देता है और फिर डिसाइबल के ऊपर अपने स्वॉर्ड उतारते हुए क्या देंगे, बताओ आखिर क्वीन सिटी में 2 लोगों को किसने भेजा है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।